सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र 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 सिंह जिंदाबाद। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी डॉक्टर साहब जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे भारत जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ कोई बात नहीं सर। यहाँ पर डोगरा साहब बैठे हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट गाड़ी यहाँ पर आज रुकी है, इसका फॉर्मल स्टाफ। नहीं, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये उन्हीं के कारण संभव हुआ कि एक के बाद एक इस क्षेत्र को प्राथमिकता से प्रत्येक योजना, प्रत्येक नई पहल का लाभ पहुंचा है। वंदे भारत रेलगाड़ियों का सिलसिला जब सन 2015 में शुरू हुआ था, तो शायद यहाँ पर अभी नाम तक ना सुना था हमने वंदे भारत, लेकिन आरंभिक जो 2-4 रेलगाड़ियाँ थीं वाराणसी इत्यादि, उसके साथ साथ कटरा, वैष्णो देवी, दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया। और जब दूसरी वंदे भारत, मुझे लगता है बहुत एक चंद कुछ एक ऐसे स्टेशन है जहाँ 2 वंदे भारत इस समय हमें मिली हैं, कटरा, वैष्णो देवी और दिल्ली के बीच में। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जहाँ पर वंदे भारत की मांग है, लेकिन अभी एक वंदे भारत भी संभव नहीं हो पाई। उसके अतिरिक्त ये मांग थी कि कठुआ में इसका एक स्टॉपेज रहे। कठुआ आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर भारत का केंद्र बन करके उभरने वाला है। उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तीनों प्रदेशों के साथ ये जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें ये रहती हैं कि वंदे भारत का एक समय सीमा निर्धारित रहती है, उसके भीतर कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है हमारे रेल के अधिकारियों का, DRM साहब का, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इसकी फिजिबिलिटी रन्स हुई, टाइमिंग कैसे उसकी कैलकुलेट हो, कितना स्टॉपेज रहे, ये एक्सरसाइज 1 महीने के भीतर सेरेमोनियल रन जो 30 दिसंबर को हुई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब फ्लैग ऑफ की थी, उसी के साथ ये प्रक्रिया एक्सरसाइज प्रारंभ हुई। आज को संपन्न किया जा रहा है। और इसी प्रकार उधमपुर का एक दूसरा एक ये भी पहलू है कि वो सेना का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है वो, जब कश्मीर घाटी के साथ शेष भारत जुड़ जाएगा रेल के माध्यम से अगले 3-4 महीने में, और वो अमृत स्टेशन के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो दोनों ही स्टेशन उत्तर भारत के बहुत महत्वपूर्ण आने वाले दशक के स्टेशन रहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे विकास पुरुष डॉक्टर साहब ने कहा उसको करके दिखाया। और अगर आप देखें कि अगर संख्या की दृष्टि से जितने यहाँ से यात्री निकलते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि स्टाफ यहाँ पे बनता था। ये हमारा सौभाग्य है, जब हमारे पास कोई आदमी होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, हमारी एक आदत है।
डॉक्टर साहब जो बात बोलते हैं, आप देखिए चाहे शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट हो, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जब उन्होंने किसी चीज़ पर बोला तो वो करके ज़रूर दिखाया। मुझे बड़ा अफसोस लगा कि जब कुछ यहाँ अपोजिशन के लोग, मैं कहूँगा इसको चीप पॉलिटिक्स कहूँगा, जब वो यहाँ पहले जब इनाग्रेशन सेरेमनी हुआ था, उन्होंने बोला था कि भाई इसको 2-3 महीने लग जाएंगे, हालांकि उसको 1.25 महीने के बाद ये हो गया है। उन्होंने बोला कि इसको 2-3 महीने लग जाएंगे, ये रुक जाएगी। जब एक केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं तो हमें यकीन तो करना चाहिए। यहाँ उनके खिलाफ हमने नारेबाजी शुरू कर दी। नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन जो काम डॉक्टर साहब करके जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई कर नहीं पाया। क्योंकि आप देखिए, पहले हम पठानकोट जाते थे टिकट करवाने के लिए, आज पठानकोट के लोग यहाँ टिकट करवाने के लिए आएंगे हैं। हमारे लिए एम्स यहाँ खुल रहा है, आपको पता 20 तारीख को, ठीक है ना। किस तरह का माइग्रेशन, आज पंजाब के लोग कितने ज़्यादा लोग मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इस क्षेत्र में हो रहा है। कारण क्या है? मोदी जी का तो धन्यवाद है, वो तो युग पुरुष हैं, लेकिन जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि स्ट्रांग होता है वो पीएमओ में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से ही हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। मैं इसके लिए दिल की गहराई से मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समय से पहले ही इस स्टॉपेज को करवा दिया और हम सबको गौरवान्वित कर दिया। एक और थी डिमांड लोगों की यहाँ टाटा मुरी की कि वो यहाँ रुकनी चाहिए, बड़े दिनों से रुके, वो कोरोना के टाइम की बंद थी, वो भी हमने आज आग्रह किया डीआरएम को। डॉक्टर साहब ने उनको बोला है कि उसको भी जल्दी यहाँ शुरू की जाए। इसलिए पुनः मैं डॉक्टर साहब का, मोदी जी का, रेल मंत्री जी का, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।